भारत और इंग्लैंड के बीच खेलने जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरे दिन का खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं तीसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरे दिन का हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्त आज फिर से इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे बेन डकेट और जो रूट। तो वही आज इंग्लैंड की तरफ से पहला चौका और तीसरा ओवर डाले जसप्रीत बुमराह की तीसरे ही गेंद पर जो रूट ने पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 39वां ओवर डालने कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर बेन डकेट ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 40वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी 5वीं ही गेंद पर जरूर को सेकंड स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल का हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। जरूर इस मुकाबले में 31 गेंदों में 18 रन की पारी खेले। जरूर के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी बेस्टॉय बल्लेबाजी करने आए, लेकिन जॉनी बेस्टॉय आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 41वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने जॉनी बेस्टॉय को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। जॉनी बेस्टॉय आज 4 गेंदों खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 44वां ओवर डालने है जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर बेन डकेट को इनसाइड एज का एक चौका मिल गया और इसी के साथ बेन डकेट 148 रन पर पहुंच गए। तो इसके बाद फिर से इसी ओवर की छठी गेंद पर बेन स्टोक्स को भी इनसाइड एज का एक और चौका मिल गया। तो इसके बाद फिर से 45वां ओवर डालने आए बेन डकेट ने सिंगल लेकर अपना 150 रन पूरा कर लिया। तो इसके बाद फिर से 49वां ओवर डालने कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स ने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और बेन स्टोक्स आज समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद 50वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की दूसरी और चौथी यानी एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला बेन स्टोक्स के बल्ले से। तभी 91वां ओवर डालने फिर से कुलदीप यादव ने अपनी पहली गेंद पर आज अच्छे लय में चल रहे बेन डकेट को शुभम गिल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। बेन डकेट इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 151 गेंदों में 153 रन की पारी खेले। बेन डकेट आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन फोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 53वां ओवर डालने कुलदीप यादव की चौथी ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में बेन स्टोक्स ने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 58वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और आज बेन स्टोक्स समझ बूझकर और शानदार तरीके से और अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी फिर से 59वां ओवर डालने कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर बेन फोक्स ने ऑफ साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया। और दोस्तों आज इस सेशन की बात करें तो दोस्तों इस सेशन में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 26 ओवर में 83 रन देकर 3 विकेट लिए। तो इसके बाद दोस्तों फिर से दूसरे सेशन में बेन स्टोक्स और बेन फोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 64वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर बेन फोक्स ने सीधे बल्ले से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 65वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा ने अपनी छठी ही गेंद पर बेन स्टोक्स को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 6ठी सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 89 गेंदों में 41 रन की पारी खेले। इनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में रेहान अहमद बल्लेबाजी करने आए। तभी 66वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली ही गेंद पर बेन फोक्स को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वां सफलता दिला दी और बैक टू बैक भारतीय टीम को 2 सफलता मिल गई और आज के मुकाबले में भारतीय टीम कमबैक कर चुकी थी और अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज टॉम हार्टे और रेहान अहमद मौजूद थे। तभी 67वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टे ने कवर के दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो दोस्तों फिर से 69वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की छठी गेंद पर टॉम हार्टे ने 9 रन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डाले मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज ने रेहान अहमद को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिला दी। रेहान अहमद इस मुकाबले में 13 गेंदों में 6 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्कउड बल्लेबाजी करने आए। तभी 71वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा ने अपनी दूसरी गेंद पर टॉम हार्टली को विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिला दी। टॉम हार्टली इस मुकाबले में 17 गेंदों में 9 रन की पारी खेले और अब इंग्लैंड की तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर जिमी एंडरसन बल्लेबाजी करने आए। तभी 71वां ओवर की छठी गेंद जो कि रविंद्र जडेजा थी उस पर एक बेहतरीन चौका ऑफ साइड में जड़ दिया मार्कउड ने। तभी 72वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली गेंद पर जिमी एंडरसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और मात्र इंग्लैंड की टीम को 319 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और अभी भी भारतीय टीम के पास 126 रन की लीड हो गई। तो इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से
से दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरे एक बार रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो वही दोस्त इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर डालने जिमी एंडरसन, तो उनकी 5वीं और 6वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला रोहित शर्मा के ही बल्ले से। तो इसके बाद फिर से 9वें ओवर डालने टॉमी हार्टली की 6वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 12वां ओवर डालने जो रूट ने अपनी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को LBW आउट कर पेलन भेजे और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 28 गेंदों में 19 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए। तभी शुभमन गिल ने आते ही जो रूट के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 16वां ओवर डालने जो रूट की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और इसी का दोस्तों आज का दूसरा सेशन समाप्त हो गया और इस शॉट में भारतीय टीम ने 44 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद दोस्तों जब तीसरा सेशन चालू हुआ तो फिर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए। तो अभी 20वां ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से 21वां ओवर डालने मार्कवुड की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज समझ बूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 23वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और इसके बाद दोस्तों फिर से 24वां ओवर डालने टॉम हार्टली की थी, उनकी चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 27वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने को लेग बाई का एक चौका मिल गया और फिर से इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन छक्का और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी बैक टू बैक 2 शानदार चौका जड़ दिया। और इस ओवर से कुल 19 रन बनाई भारतीय टीम और अब यशस्वी जायसवाल 49 रन पर पहुंच गए। तभी 28वां ओवर डालने टॉम हार्टली की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाकर यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो फिर अगली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉगन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया और अब यशस्वी जायसवाल अपना गियर चेंज कर चुके थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। तभी 29वां ओवर डालने रेहान अहमद की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने बैक पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर से यशस्वी जायसवाल ने 30वां ओवर डालने जो रूट की उनकी चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑन की दिशा में एक चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 31वां ओवर डालने फिर से रेहान अहमद की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉगन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से 32वां ओवर डालने जो रूट की पहली गेंद पर उनकी भी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो गई। तभी 33वां ओवर डालने रेहान अहमद की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बैक पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और यशस्वी जायसवाल अब 90 रन पर पहुंच गए और यशस्वी जायसवाल आज कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। और तभी फिर से इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और अब यशस्वी जायसवाल समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे और 94 रन पर पहुंच गए और यहां से यशस्वी जायसवाल सिंगल डबल कर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 39वां ओवर डालने मार्कवुड की 6वीं गेंद पर कवर पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया और यह यशस्वी जायसवाल का शतक इस सीरीज का दूसरा शतक था। तभी 40वां ओवर डालने जो रूट की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी लॉगर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और अब शुभमन गिल 45 रन पर पहुंच गए थे। तभी 43वां ओवर डाले मार्कवुड की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन लगाकर अपना और शतक पूरा कर लिया। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी पॉइंट की दिशा में एक और शानदार गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 150 रन की पार्टनरशिप हो गई और अब यहाँ से कुछ दिक्कत की वजह से यशस्वी जायसवाल को रिटायर हट हो जाना हुआ और अब यहाँ से नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करे। तभी 45वां ओवर की 6वीं गेंद पर शुभमन गिल ने कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 48वां ओवर डालने टॉम हार्टली ने अपनी चौथी गेंद पर रजत पाटीदार को रेहान अहमद का तो कैच करा पोलैंड भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। रजत पाटीदार आज अपना 10 गेंद खेलकर खाता भी नहीं खोल पाए और रजत पाटीदार के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ दोस्तों तीसरे दिन के खेल समाप्त हो गया। और तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम कितना तक ले जा सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।